but it's really unfair to compare Sunny Bhaiya with Dara ji or to compare Ranbir with Arun ji. Wrong, it's wrong. Don't compare them because वो उस जमाना था जब पूरी इंडिया बैठ के एक चीज देखती थी. अब का जमाना है जो करोड़ों चीजें हैं. उन्होंने कोशिश की है और आई एम श्योर बहुत अच्छी कोशिश की है. यश ने भी बहुत ही कमाल किया है रावण. तो लेकिन डोंट कंपेयर विद दैट रावण. बट वो ये कि हम चाहते हैं कि लेगेसी फॉलो हो, वो आगे बढ़ती रहे, वो रुके ना. ये अगली जनरेशंस के लिए ये रामायण हो. आई होप बहुत बड़ी हिट हो. आई होप 6 years और 56 years से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. 4-5 पिक्चर मैंने बचपन में की थी, फिर करड़ आई थी. तो 56 years से 1994 में. हाँ, वो 1994 में. तो तब से तो फुल फ्लेज काम करना स्टार्ट किया. लेकिन तब से 1971 में पहली पिक्चर आई थी. दारा सिंह जी जो उन्होंने हनुमान जी का जो मतलब मुझे अब बोलना नहीं है किरदार को ये उसमें सेवा की ऐसा कोई ना आज तक कर पाया ना ही कर पाएगा. बट आपके बड़े भाई हैं सन्नी देओल पाजी, वो अब प्ले करने जा रहे हैं रामायणा में. और ट्रेलर हमने देखा, नमित साहब ने जो क्रिएशन की है, बहुत ही मेहनत है. 2 पार्ट में आ रही है एंड काफी लोग उसको प्यार कर रहे हैं. थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में. और सन्नी देओल जी, आपको लगता है कि जस्टिस कर पाएंगे रोल के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और सनी भैया लल्लू पंजू एक्टर नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और वो भी बहुत अच्छी तरह करेंगे, आई एम श्योर. लेकिन उनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. प्लीज डोंट कंपेयर सनी भैया विद डैड. कितना जो स्पेशल थीम है इसको लेकर क्या कहना? नहीं, वेरी नाइस थीम, बहुत ही अच्छी है. वरदान बहुत अच्छा आइडिया है. बिग बॉस की जो टीम है बहुत खतरनाक है. जो शातिर लोग बिग बॉस को चलाते हैं वो बहुत ब्रेनी लोग हैं. वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो लोग की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है. कोई भी एक्टर, कोई भी बड़ा से बड़ा, इवन सलमान, किसी को बिग बॉस में नहीं डाल सकते. आप सोच लो कि ये कैसे लोग हैं. ये नहीं है कि बिग बॉस में तुझे मैं डाल दूंगा. कोई नहीं डाल सकता, मैं नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता. आप कोशिश कर सकते हैं. दैट इज सलमान फॉर यू. दिलदार आदमी. एक दिन मुझे फोन आया, बिंदु टोनी को बोल मुझे उसका भी घर चाहिए. मेरे दोस्त है जो उसका नेबर है, उसका भी घर चाहिए पार्टी के लिए. तो वो ऐसा आदमी है जो उसका दिल में बोलता है और कोई उसको मना नहीं करता. हम सब उसे प्यार करते हैं. सलमान खान है सलमान खान. दे विल नेवर बी अनदर सलमान खान. तू ज्यादा मेरा वेट 20 किलो हो जाए. नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपका वेट 47 हो जाए. वही शून्य है, वही इका है जिसके भीतर बसा शिवा है. शिव का ये पावन महीना है, सावन महीना. और दिल्ली वालों के लिए, खासकर स्पेशल इंटरव्यू एनसीआर वालों के लिए, कि अब 5 जो दिन आपको है, जो बचे हैं इस महीने के, आपको अपने लिए रखने हैं. 26 से 30 तक ये जो 5 दिन है, इसमें मेला लगने वाला है. और जो फिल्म एक्सपो, जिसका 3 साल से लोगों ने इंतजार किया, एक बड़ी मेहनत इसके पीछे लगन है, अब वो फाइनली आने वाला है. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इन्होंने क्यूरेट किया है. मैं बात कर रहा हूँ बिंदु दारा सिंह जी की. भाई सत श्री अकाल, बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जिस तरह मैंने कहा कि मेला लगने वाला है एंड 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज में पूरा पड़ रहा था. AI, ML, हर तरह का जो कंसेप्ट है इसमें हमें देखने को मिलने वाला है. जी, क्या इतने सारे पहले भी फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं, उसी सेम वेन्यू पे हुए हैं, लेकिन क्या स्पेशल है जो पहली बार हमें देखने को मिलेगा? ITPO ने हमारे अंदर भरोसा जताया है. वो हमारे साथ जुड़े हैं. उनको हमारी मेहनत दिखी है और उनको पता है कि ये चीज जो हमने की है वो बहुत ऊपर जा सकती है और बहुत बढ़िया हो सकती है. हम चाहते थे वेव्स भी हमारे साथ जुड़े, वेव्स का एक छोटा भाई बन जाए. पर वो अभी तक अश्विनी जी और सब लोगों को समझ में नहीं आया. शायद उनको लगा कि कुछ कंपटीशन है हमारे को, या हम कोई कंपटीशन नहीं है. हम कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बहुत लोगों को जॉब्स मिले, बहुत लोगों को स्टेट्स में शूटिंग हो. इतने ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है. मेघालय आया हमारे साथ. मेघालय को आप देखोगे, आपको लगेगा यार यहाँ शूटिंग हो तो सारा किधर दुनिया में किधर जाने की जरूरत नहीं है. तो ये सब चीजें हम कोशिश कर रहे हैं. हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते हैं. एंड थैंक यू है दिल्ली टूरिज्म का, कपिल जी का, रेखा जी का, सबका. गजेंद्र सिंह शेखावत जी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं 8 के दिनों से, और वो कल भी पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे. हम चाहते हैं सारे आए, इंजॉय करें. पूरे जितने भी लोग दिल्ली के हैं, जितने भी पावर में हैं, और जितने भी ट्रेड के लोग हैं, जितने भी ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, हम सब सारे आए, एक हो. बिल्कुल, सब लोग एक साथ मिलकर कुछ कोशिश करेंगे, कुछ देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट लाने की कोशिश करेंगे. ये हमारा मकसद है. नहीं, और भाजी वो कहते हैं मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता, ते बंदा जोर लाई जाता है. तो मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, जेनजीज की बात करते हैं, तो आपने उनके लिए बड़ा में पढ़ रहा था, सब कुछ है उनके लिए, और एक स्पेशल मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स भी हैं. तो आप किसके प्रोग्राम के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? क्योंकि सीखना इंसान कभी नहीं भूलता. देखो, हम सचदेवा उसका जो है, उसका सौरभ का तो हमने बोला हमारे को भी बैठना सबको, तो हम वो वहाँ पहुंच जाएंगे. फिर ये जो आइडिया बाज है, ये जिस तरीके से एक शो क्यूरेट है, ये मुझे पूरा प्रॉपर देखना है. आइडिया बाज और फिल्म एक्सपो भी जुड़ेंगे, आई थिंक, बिकॉज बहुत ही मेहनत की है इन लोगों ने, अलग टाइप की लेवल की है. फिर AI में
फ्यूचर एआई है, तो हमने एआई के बहुत चीजें की है इसमें, ताकि लोग जो एआई के बच्चे सीख रहे हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अभी इसको रोक नहीं सकते, ये आ चुका है। इसको जितना बेटर यूज हो और बेटर तरीके से हो वो हम कोशिश करेंगे। हमने कुछ बनाया है प्लान, थीम्स वीम्स, उस पे लोग फटाफट पिक्चर बना के देंगे, बहुत चीजें हैं। बट वो आप आओगे तो ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हमारी बातें सुननी नहीं है, सीधा वो एक्शन पे ध्यान देना है। और 27 को याद रखना। 27 को भाजी एक और मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इट्स बीन मोर देन 30 years इन द फील्ड एंड स्टिल यू आर इन द गेम, एंड जहां भी जाते हैं, If I tell you the true how long I've been in this game, you get a shock. 1971 में मेरी पहली पिक्चर लगी। कितने साल हो गए कैलकुलेट कर लो, तो 29 प्लस 26 कितना होता है? 29 to 26 56 years। तो 56 years से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 4-5 पिक्चरें मैंने बचपन में की थी, फिर करड़ आई थी। तो 56 years से 1994 में, हाँ, वो 1994 में, तो तब से तो फुल फ्लेज काम करना स्टार्ट किया, लेकिन तब से 1971 में पहली पिक्चर आई थी। भाजी इतनी तो उम्र नहीं होती आजकल जहाँ बैठे हो, बट जिस तरह मैं पूछना चाहूंगा, मुफासा, बब्बर शेर जी और सिम्बा, हाँ, वो एक अलग ही है। वो उनके साथ कोई जहाँ बैठे हैं इसके भी वो मेंबर थे। हाँ बिल्कुल, याद होगा। आप बिलीव नहीं कर सकते, इंडिया इंटरनेशनल क्लब में ही डैडी रहते थे जी। अभी किसी ने मेरे साथ फ्रॉड भी थोड़ा सा कर दिया इसके लिए, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं और मेरे भाई इसका मेंबर बनना चाह रहे हैं, और मैंने मिल के भी आया हूँ, शायद बनेंगे। पर डैडी को बहुत पसंद था ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और वो यहाँ बहुत अपना समय बिताते थे, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं जिस तरह कहूँ कि महाकाल, वो भी हमने उसके बारे में अंदर में जब बात हो रही थी, अमित जी ने भी बताया किस तरह एक मैजिकल एक्सपीरियंस है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताना। 27 तारीख को आप जो जिन लकी लोगों ने टिकटें ले ली हैं, वो तो आगे की टिकटें तो चलेगी, थोड़ी बहुत पीछे की बची हैं, तो बुक माई शो पे जाके इमीडिएटली ले लो, आओ, ताकि आप अपने बच्चों को सिखा सको, दिखा सको कि ये एग्जैक्टली क्या है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक्सप्लेन कर पाएगा, पंडित लोग कर पाएंगे, पंडित जी, ज्ञानी लोग जो पढ़ा है जिनने सब कुछ, लेकिन नॉर्मल आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये क्या है शक्तिपीठ, क्या है ज्योतिर्लिंग, ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, ये कैसे आदमी बना, कैसे औरत बना, वो सब चीजें जो है ना आपको अब देखने को मिलेगा, और आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये क्या किया है इन लोगों ने। तो वो हमने ऐसी चीज बनाई है, आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, बट बोलते हैं कि कभी कभी जब आप इस तरह की चीज बनाते हो तो खुद भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ स्पेशल होता है कि भगवान का एक हाथ आपके सिर पे होता है, कुछ ऐसा फील होती है ना। तो क्या इस प्रोजेक्ट जब बना रहे थे कुछ फील हुआ? क्योंकि अमित जी ने कहा मुझे तो फील हुआ 100%। जैसे उनके तो ड्रीम ड्रीम ज्यादा करता नहीं, लेकिन मुझे पता है गॉड इज रियल, गॉड इज एवरीवेयर, एंड ये जो माँ कामाख्या है उसका वरदान मुझे मिला हुआ है। तो माँ कामाख्या इट्स अ लिटिल गिविंग बैक, लाइक अ टोकन, कि भाई आप उनके सामने तो हम क्या चीज है, लेकिन उनको एक थोड़ा सी श्रद्धांजलि दी हमारी तरफ से कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। हमारी जिंदगी में आपने जो वरदान दिया, जो भी ये पूरा किया, हमारा जो चीजें थी उनको थोड़ा सा वापस दे रहे हैं, शिव जी को थोड़ा वापस दे रहे हैं, और बच्चों को कुछ अच्छा सिखा के जा रहे हैं, तो लोग हमें इससे याद रखेंगे। आई थिंक कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है महाकाल, कि आप सब पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट्स, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड ये शो देखेगा और एंजॉय करेगा। इसीलिए हमारे साथ महंत हैं गौरव जी, वो आएंगे, और डमरू वमरू भी होंगे, बहुत चीजें। हाँ, और डमरू गाने में सब लोगों को अलाउ करेंगे हम कैमरा शूट करने, और आप लोगों को, सारी दुनिया को एक रात में ये गाना देखने मिल जाएगा। 27 रात को जब ये गाना आएगा टीवी पे, यानी आपके सोशल मीडिया पे, तो हम सबको अलाउ कर देंगे, शूट कर लो इसको, तो आप लोग दिख जाएगा कि ये क्या बनाया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जी। आखिरी आपसे कुछ सवाल, एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि दारा सिंह जी जो उन्होंने हनुमान जी का जो, मतलब मुझे अब बोलना नहीं है किरदार, वो कोई उसमें सेवा की ऐसा कोई ना आज तक कर पाया, ना ही कर पाएगा, बट आपके बड़े भाई हैं सन्नी देओल पाजी, वो अब प्ले करने जा रहे हैं रामायणा में, और ट्रेलर हमने देखा, नमित साहब ने जो क्रिएशन की है, बहुत ही मेहनत है, 2 पार्ट में आ रही है, एंड काफी लोग उसको प्यार कर रहे हैं। थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में, और सन्नी देओल जी आपको लगता है कि जस्टिस कर पाएंगे रोल के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सनी भैया कोई लल्लू पंजू एक्टर नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह करेंगे, आई एम श्योर। लेकिन उनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, प्लीज डोंट कंपेयर सनी भैया विद डैड। वो हमारे फादर को सनी भैया भी फादर मानते थे। मैं आपको बताऊंगा, दिल लगी में रोल लिखा था धर्मेंद्र अंकल, सनी देओल, बॉबी देओल। इस सनी भैया ने बोला यार मैं डैडी के साथ एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमारे फादर के पास आगे बोला आपने करना है, क्योंकि वो धर्मेंद्र अंकल थोड़ा मैं उनको नहीं कर पाऊंगा। तो
इतनी क्लोज हमारी फैमिली है। बट इट्स वेरी अनफेयर टू कंपेयर सनी भैया विद दारा जी और टू कंपेयर रणबीर विद अरुण जी। रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, डोंट कंपेयर देम, बिकॉज वो उस जमाना था जब पूरी इंडिया बैठ के एक चीज देखती थी। अब का जमाना है जो करोड़ों चीजें हैं। उनने कोशिश की है और आई एम श्योर बहुत अच्छी कोशिश की है। यश ने भी बहुत ही कमाल किया है रावण, तो लेकिन डोंट कंपेयर हिम विद दैट रावण। बट वही है कि हम चाहते हैं कि लेगेसी फॉलो हो, वो आगे बढ़ती रहे, वो रुके ना। ये अगली जनरेशंस के लिए ये रामायण हो, आई होप बहुत बड़ी हिट हो, आई होप। बिल्कुल भाजी, बिग बॉस अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है एंड मुझे याद है जब आपका बच्चन साहब ने ऐसे हाथ उठाया था एंड प्राइज मनी के साथ साथ लोगों के दिल भी आपने जीते थे, विनर आप बने थे सीजन 3 के। तो 20वां एपिसोड सीजन आ रहा है एंड इस बार है वरदान। एक लाइफलाइन आपको मिलेगी और एक लाइफलाइन ऑडियंस भी आपको दे सकती है। तो ये वरदान जो करण अर्जुन में मिला था, ऐसे रियल लाइफ में मिलेगा। तो ये थीम है, हालांकि मैं सुन रहा था आपने कहा कि मैं फॉलो उतना नहीं कर पा रहा, लेकिन अच्छा है, थीम अच्छी है। आपके टाइम होस्ट अलग थे, आप सलमान भाई हैं, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो कितना जो स्पेशल थीम है इसको लेकर क्या कहना? नहीं, वेरी नाइस थीम, बहुत ही अच्छी है वरदान। बहुत अच्छा आइडिया है। बिग बॉस की जो टीम है बहुत खतरनाक है। जो शातिर लोग बिग बॉस को चलाते हैं वो बहुत ब्रेनी लोग हैं। वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो लोग की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी एक्टर, कोई भी बड़ा से बड़ा, इवन सलमान किसी को बिग बॉस में नहीं डाल सकता। आप सोच लोगे ये कैसे लोग हैं। ये नहीं है कि बिग बॉस में तुझे मैं डाल दूंगा, कोई नहीं डाल सकता, मैं नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमने कभी, जैसे मैंने भैया था संतोष शुक्ला के, भाई इसको देखो ये कर लेगा, तो उसने कमाल किया। तो ऐसे उसकी नसीब में था तो वो गया। वो मेरे बोलने से नहीं गया, मैं खाली थोड़ा सा धक्का मार सकता हूँ, उसके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बट भाई जैसे बोलते सलमान खान दिल का आदमी है, दिलदार बंदा है। हाँ, लेकिन वो बिग बॉस में किसी को नहीं डाल सकता। ये तो सलमान भी बिग बॉस में किसी को नहीं डाल सकता, तो ये कैसा शो होगा? नहीं, बट मैं रियल लाइफ में पूछूं, जैसे मैं नहीं मिला हूं बट आपके करीबी हैं, तो सलमान सर के बारे में ऐसी कोई खास बात जो हम नहीं जानते? क्योंकि लोग सोचते हैं वो ऑरा एकदम काफिला चल के आता है ये सब, बट एक ऐसी चीज जो फैंस नहीं जानते उनके बारे में, बट आप बताना चाहिए ये ट्रेट उनका आपको पता होना चाहिए। भाई उनका ट्रेट तो है कि खाने पीने का शौक है, बनाने का भी। दबा के खाना खाता है, नहीं बनाते तो मम्मी है, वो नहीं बनाता। दबा के खाना खाता है सलमान खान, और उसके बाद दबा के एक्सरसाइज करता है। उसको सब कुछ का पसंद है, सारी चीजें, स्पोर्ट्स सारी पसंद है। एक बार हम रात को थे बर्ड आइलैंड के घर पे उसके, और वो बोलता है चलो फिर चलते हैं मोटर स्कूटर्स लेके पानी में। तो मेरा भाई बोलता है मैं ये वाला लूंगा, तो सलमान का मतले अन्नू तू गिर जाएगा। तो वो कौन सी पिक्चर थी, मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड की शूटिंग हो रही थी, तो हीरोइन अन्नू के साथ बैठ गई, वो गोरी, और सलमान बोला सुनो यू विल फॉल, वो सुन नहीं रहे, चले गए। हम सब अपने अपने वो लेके चले गए और सारे मजे करके उन्हें गाड़ियों की लाइट लगा दी ताकि दिखे कि किधर हो तुम। हम सब वापस आ गए, तो वापस सलमान बोला कहाँ है अन्नू? अरे मैं कहा अन्नू का है। तो फिर वो निकला उनको ढूंढने। वो क्या था, उसका जो जेट स्की था ना, वो जैसे ही कोई वेव आएगी तो वो पानी के अंदर घुस जाता। अच्छा, तो वो अन्नू को पता नहीं था, तो दोनों गिरे पड़े। लेटर में सलमान को वापस लेके आया। तो ये दैट इज सलमान फॉर यू। दिलदार आदमी। एक दिन मुझे फोन आया, बिंदु टोनी को बोल मुझे उसका भी घर चाहिए। मेरे दोस्त है जो उसका नेबर है, उसका भी घर चाहिए पार्टी के लिए। तो वो ऐसा आदमी है जो उसका दिल में होगा बोलता है, और कोई उसको मना नहीं करता। हम सब उसे प्यार करते हैं। सलमान खान है सलमान खान, दे विल नेवर बी अनदर सलमान खान। पाजी, लास्ट में आपसे एक मैसेज पहले हमारे माध्यम से एक्सपो को लेके, एंड जो आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसे आप करते रहे आगे भी, ताकि हम जैसे अपने अंदर कहा कि रोज ज्यादा मेरा वेट 20 किलो हो जाए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपका वेट 47 हो जाए। तो देखो भाई, वेलकम। आप लोग सबको इनवाइट है, जो भी दिल्ली में है, एनसीआर में है। कल से हमारा प्रगति मैदान में बहुत बड़ा एक्सपो लग रहा है। आइए, खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए, चीजें देखिए, सीखिए। और 27 को महाकाल देखना तो बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ी सी पीछे की सीट मिलेगी, लेकिन डजंट मैटर, शो है, आपको पूरा दिखेगा। तो एंजॉय इट, लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस। जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जितने सारे लोगों ने वहां स्टॉल लिए इस पहले प्रोजेक्ट के अंदर, जिनने भी हमें सपोर्ट किया, ITPO को बहुत बहुत सपोर्ट, थैंक यू उनके सपोर्ट के लिए। विशाल चेन, ये सब जितने भी लोग हैं जिनने हमें सपोर्ट किया, मधुरम घी है हमारा, वीर जी भी है हमारे साथ में, तो सारे के सारे जिनने हमें सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। एंड आप पब्लिक अब आके कल एंजॉय करें, एंड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और देखें। जितना ज्यादा आप आएंगे उसका अगला एडिशन बड़ा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट।